दोस्तों 3 नवंबर से हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। इसलिए क्रम से दोस्तों मैं सभी विषय के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताते जा रहा हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। लगातार विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि भैया इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के सबसे पहले क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स की तैयारी में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम क्या है अब इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट इस वीडियो में कवर कर लेंगे। एक ही वीडियो में दोस्तों हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले और 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लेंगे। इससे पहले हिंदी और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, तो चैनल पर या प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों मैं जितने भी आपको क्वेश्चन बताऊं तो ये आपको सभी अच्छे से तैयार करना है, ओके। और ऐसा आपको नहीं समझना है कि जो क्वेश्चन बताए केवल अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हैं। ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं ये दोस्तों आपकी मेन बोर्ड एग्जाम 26 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए अच्छे से आपको तैयार करना है। तो जब अगर आप इन्हें पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा की तो तैयारी होगी ही, मेन दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी होगी। मान के चलिए 70 से 80% आपकी तैयारी हो जाएगी। कुछ और क्वेश्चन होंगे या और टॉपिक होंगे तो फिर हम क्या है अलग से जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे तो फिर मैं आपको कवर करा ही दूंगा, लेकिन इतने क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके रखना है, ओके। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, और थोड़ा आपको ज़्यादा क्वेश्चन बताऊंगा इकोनॉमिक्स में। बाकी अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा जैसे आपका इतिहास या राजनीति है या व्यवसाय अध्ययन हो गया, लेखा शास्त्र हो गया, उनमें जितने क्वेश्चन बताऊँ उनसे ज़्यादा थोड़ा आपका अर्थशास्त्र में हमारे रहने वाले हैं। और आपको भी दोस्तों इकोनॉमिक्स में थोड़ा आपको क्या फोकस के साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या कई सारे टॉपिक हैं और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओके। मतलब किसी भी टॉपिक से, जैसे हम बात करें 2 नंबर वाले प्रश्नों की, तो 2 नंबर वाले प्रश्न में क्या है परिभाषा पूछनी है, ये क्या है, कैसे है, इससे क्या आशय है, ओके। तो इस प्रकार से पूछे क्वेश्चन आते हैं, तो किसी भी टॉपिक पे आपसे बारे में पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने क्या हर प्रकार का कवर करने का प्रयास किया है। बाकी 2 नंबर क्वेश्चन तो 2 लाइन की तैयार कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है। इसी पुस्तक से हमारा जो पहला अध्याय समष्टि अर्थशास्त्र, ओके। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में आपको तैयार रखना है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से क्या आशय है। अर्थ उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उत्पत्ति ह्रास नियम की परिभाषा लिखिए। सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर लिखिए। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए। बाजार संतुलन से क्या आशय है। कीमत सीमा में मांग आधिक्य की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए। सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। मुद्रा की मांग किसे कहते हैं। जितने क्वेश्चन हैं 2 लाइन के आंसर रहने वाले हैं, 1 से 2 बार पढ़ते हैं ओके, तो आपको तैयार हो जाएगा। पूर्ण रोजगार संतुलन एवं अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर लिखिए। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का अर्थ लिखिए। औसत लागत से क्या तात्पर्य है। औसत लागत किसे कहते हैं। आदर्श हाथ किसे कहते हैं। कीमत सीमा क्या है। निम्नतम निर्धारित कीमत से क्या के उदाहरण बताइए। तो निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है उसके उदाहरण। उच्चतम निर्धारित कीमत क्या है उसके उदाहरण। ये आपको जरूर टॉपिक तैयार कर रखना है। हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की अधिमांग है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की अधिपूर्ति है। तो वो दोनों आपको तैयार करके रखना है, ओके। और इसमें मैंने जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर के जो क्वेश्चन है उनको भी क्या है कवर किया है, तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सब प्रकार के यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। उपभोग वस्तु किसे कहते हैं। SLR किसे कहते हैं। विमुद्रीकरण से को समझाइए। सेट्रेस पारिवश की मान्यता किसे कहते हैं। उपभोग फलन किसे कहते हैं। समग्र मांग के 2 घटक लिखिए। प्रभावपूर्ण मांग क्या है। अत्यधिक मांग से क्या आशय है। बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की 2 विशेषताएं लिखिए। स्थिर लागत से क्या आशय है। लाभ किसे कहते हैं। बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं। निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है। पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। उत्पादन की प्रमुख कौन कौन से कारक होते हैं। केंद्रीय बैंक को परिभाषित कीजिए। समग्र मांग क्या है, प्रमुख अवयव लिखिए। बजट रेखा क्या है, इसके साथ ही कीमत रेखा क्या है एक ही रहने वाला है आपका। मांग का अर्थ लिखिए। मांग की लोच, कीमत लोच से आप क्या समझते हैं। उत्पादन के कोई 2 साधन लिखिए। हासमान पैमाने का प्रतिफल का अर्थ लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है। सप्राप्ति का अर्थ लिखिए। श्रम का सीमांत सप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए।
तो ये दोस्तों मैंने आपको लगभग 50 क्वेश्चन बताए हैं 2 नंबर वाले। देखने में आपको लगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन 2-2 लाइन के आंसर रहने वाले हैं। अगर आप क्या है 10-10 क्वेश्चन भी 2 ओके 1 घंटे भी अगर आप देते हैं अर्थशास्त्र को, ज़्यादा नहीं 1 घंटे भी देते हैं, 10 क्वेश्चन तो आप आराम से पढ़ ही लेंगे 2 नंबर वाले। 4 से 5 दिन में आपके 2 नंबर वाले आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन ज़्यादा आपको समझ में आते होंगे। हर टॉपिक से मैंने हर प्रकार से कवर किया है, जो प्रीवियस पेपर में आए क्वेश्चन आए हैं उनको भी यहाँ कवर किया गया है, तो तैयार आपको जरूर कर लेना है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मांग के नियम की विशेषताएं लिखिए। ये मांग से संबंधित क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो इसमें मांग से संबंधित क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। ओके, तो 4-5-6 क्वेश्चन है आपके, वो आपको तैयार कर लेना मांग से संबंधित। उनमें से एक नया क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो मांग के नियम की विशेषताएं बताइए। पहले तो आपको यही तैयार कर लेना कि मांग का नियम क्या होता है, इसकी विशेषताएं। फिर मांग के नियम को रेखा चित्र की सहायता से आपको व्याख्या करनी है, तो इसमें आपको मांग का नियम बताना है और आपको रेखा चित्र की सहायता से समझाना भी है। फिर मांग के नियम का महत्व समझाइए। मांग को निर्धारित करने वाले घटकों को समझाइए। पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध लिखिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी, तो आप अपनी वेबसाइट anuradhasarticlasses.com से प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो यहाँ सिलेबस अपलोड हो गया है अर्धवार्षिक परीक्षा का। अब यहाँ पर मैं क्रम से सभी विषय के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न की PDF दे दूंगा, तो वहाँ से आपको क्या है डाउनलोड कर लेना है। गूगल पर जाना है, सर्च करना अनुराग आसाटी क्लासेस, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, तो वहाँ से आपको क्या है PDF मटीरियल मिल जाएगा। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न स्तरीय वस्तुएं किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ आप समझाना है। उपभोक्ता बजट को समझाइए। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की क्या विशेषताएं हैं? सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या है लिखिए। मांग की कीमत लोच से क्या सह है? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को स्पष्ट कीजिए, अंतर बताना। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है वो आपको स्पष्ट करना है। जैसे सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? बाकी दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, अगर आप सबका सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं सॉल्यूशन पहले बता दिया है, जो कोर्स के स्टूडेंट हैं, बैच के स्टूडेंट हैं। ओके, तो अगर आप भी क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप क्या है कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट की दोस्तों आपको तैयारी हो जाएगी और PDF मटीरियल मिल जाएगा। ओके, तो इसके साथ ही अगर आप क्या है 8 के विद्यार्थी, तो अपना 8 वाला बैच आपको ले लेना है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि केवल इकोनॉमिक्स की तैयारी करना, तो इकोनॉमिक्स का बैच ले सकते हैं। तो प्ले स्टोर से अनुराग आसाटी क्लासेस का आपको ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, ऐप पर आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना है और वहाँ से आप क्या है कोर्स को या बैच को ज्वाइन करके आपको प्रॉपर मटेरियल मिल जाएगा। तो ये इकोनॉमिक्स के जो कोर्स है या कॉमर्स का बैच या 8 के बैच में भी इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको कंप्लीट क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ओके, तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पर मैं बताऊं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक ऐसे बाजार को लीजिए जहां केवल 2 उपभोक्ता हैं। मान लीजिए वस्तु के लिए उनकी मांग इस प्रकार है, तो ये आपका D1 D2 क्या 2 उपभोक्ता हैं, उनकी मांग दी हुई, तो हमें क्या करना है वस्तु के लिए बाजार मांग की क्या गणना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, पढ़ के रखना है। नेक्स्ट है, लाभ अधिकमीकरण की किससे कहते हैं? 3 शर्तें लिखिए। बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के 3 नीतिगत उपकरण लिखिए। मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। तो ये हमारे हो जाते हैं दोस्तों 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, और मैं बता रहा हूँ जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी आप मेहनत कर लीजिए। अगर आपने वास्तव में ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो अर्धवार्षिक परीक्षा में हाई स्कोर तो करेंगे ही, और इसके साथ ही आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको जो टेंशन है वो भी टेंशन आपकी खत्म हो जाएंगी। बस आपके कुछ और एक्स्ट्रा होंगे, 10-20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपको पढ़ने होंगे और टॉपिक होंगे, तो मैं आपको कवर करा दूंगा। तो आप देखकर लास्ट में क्या है, अगर मैं कहूँ 10-15 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आसानी से आप पढ़ लेंगे। लेकिन इस पर डायरेक्ट आप एक साथ इकट्ठे सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे लास्ट टाइम, तो फिर आपको क्या है तुरंत भूल जाएगा। ओके, क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपको थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को, तब आपको याद होगा। जल्दबाजी में यहाँ इकोनॉमिक्स में याद नहीं होने वाला है। इसलिए जो विद्यार्थी क्या सोचे कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में हम पेपर में 1-2 दिन पहले पढ़ के पास हो जाए, तो वो पास होना भी वहाँ मुश्किल पड़ जाता है। बाकी सब्जेक्ट में अगर 2-3 दिन या हफ्ते भर पढ़ते हैं आराम से पास हो जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है पढ़ते तो हैं लेकिन सब भूल जाएगा और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए धैर्यता के साथ पढ़ना, तो अभी से आप क्या है मेहनत इसमें ज़्यादा करिए। ओके, 4 अंक वाले महत्वपूर्ण देख लेते हैं। पहला है, मांग के नियम के अपवादों को समझाइए। मांग की लोच के प्रकारों का वर्णन कीजिए। कीमत मांग लोच के निर्धारक तत्व समझाइए। उपयोगिता की विशेषताओं लिखिए। कुल उत्पादन, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में संबंध स्पष्ट कीजिए। स्थिर तथा परिवर्तनशील
इसी लागतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं, इंपॉर्टेंट है। उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए। नेक्स्ट है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग को संक्षेप से समझाइए। स्थापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तु में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बाकी आपको स्थापन वस्तु क्या है, पूरक वस्तु क्या है, एक बार पढ़ लीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। नेक्स्ट है उत्पत्ति हास नियम लागू होने के कारण समझाइए। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। अधिमान वक्रों की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट दिया हुआ है जिसमें आपको एक वस्तु की मांग पर विचार करना है। 5 रुपये की कीमत किस वस्तु की 15 इकाइयों की मांग है, अगर कीमत 7 रुपये बढ़ जाती है तो फिर इसकी जो मात्रा होगी वो भी गिर जाएगी, तो 12 इकाई हो जाती है। तो कीमत लोच की गणना करनी इंपॉर्टेंट, 2 बार ये लगातार आपका क्या है बोर्ड एग्जाम में आया है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन तो पढ़ के रखना है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन। ओके, तो देखिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपको कहीं बताएं, 4 नंबर वाले थोड़ा आपका क्या है 2 नंबर वाले ज़्यादा हो जाते। ओके, तो 2 नंबर क्या है फिक्स नहीं होता, कोई भी आपको क्या है 2 लाइन का पूछना है, किसी भी टॉपिक से, या फिर परिभाषा से क्या आशा है, कुछ भी टॉपिक में पूछा जा सकता है। ओके, तो जितने क्वेश्चन बताए प्रयास करिएगा आपको। ओके, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन तैयार करेंगे, समझेंगे टॉपिक को, इकोनॉमिक्स आपके लिए आसान होती जाएगी। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करने का प्रयास करना है। बाकी अगर आप बैच के स्टूडेंट हैं, ओके, इकोनॉमिक्स कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है फोल्डर में, तो आप आसानी से आप क्या सभी क्वेश्चन के तैयार कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर अभी तक आपने बैच ज्वाइन नहीं किया तो प्ले स्टोर से नवागा सारी क्लास ऐप डाउनलोड करके ऐप से आप जरूर बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।